नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टुडे बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों से। सबसे पहले बात करते हैं सोनम वांगचुक के समर्थन में पूर्व उप महापौर टिकेंद्र पंवार शिमला में रिज मैदान स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी ये भूख हड़ताल पर्यावरण संरक्षण को लेकर है। आइए जानते हैं और क्या कहना है टिकेंद्र पंवार का। आपको बता दें कि वांगचुक ने लद्दाख में पिघल रहे ग्लेशियर सहित कई मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचने के लिए खारदुंगला में 26 जनवरी से 5 दिन का अनशन शुरू करने वाले थे, लेकिन बर्फबारी के चलते रोड जाम होने और प्रशासन से इजाजत न मिलने के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चर मूवमेंट ऑफ लद्दाख के मैदान में भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्हीं के समर्थन में टिकेंद्र पंवार ने भी ये हड़ताल की है। वो सब कुछ को पूरा गायब कर दिया। तो वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि जो डैम है वो भी ट्रिगर कर सकते हैं आपके अर्थक्वेक को, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते। और हमने इसका नतीजा भी देखा है इस विकास के रास्ते पर कि आपका जोशीमठ पूरा ख़त्म है और जोशीमठ की प्री स्टेज हिमाचल में है और वही लद्दाख में होने वाला है। तो इसलिए क्या वैकल्पिक रास्ता हो सकता है जिससे लोग बचें, प्रकृति बचे, और ख़ासकर जैसा प्रकृति हम बार बार कह रहे हैं कि प्रकृति आज उसकी कमोडिटाइजेशन हो रही है, मतलब उसका बाजारीकरण, उसको बेचने की तैयारी, बेचा जा रहा है। उसके जो दोहन है वो करके ना तो लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। हमारे हिमाचल में 4 गांव हैं जिनका पूरा अस्तित्व खत्म हो गया है। नाथपा है, उसमें नीरू है और तरंडा का जो ढांक है वो बार बार गिर जाता है। तो इसी तरह से ये क्या हो रहा है दरअसल, और अगर ये इसी तरह से होगा तो ये जो हिमालय पे बसे हुए शहर है भी बचेंगे नहीं। अभी हम 50 किलोमीटर दूर पानी के लिए जा रहे हैं, फिर हम 200 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाएंगे। तो ये जो पूरा हमारा जो भविष्य है, हमारे जो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम कह रहे हैं कि हम बचेंगे तब अगर ये हिमालय बचेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। तो इसलिए उनकी जो वो हड़ताल है वो हिमालय को लेकर बहुत, और उसके समर्थन में हम लोग हैं, लेकिन हम अपने समर्थन में भी हैं हिमाचल में, खासकर जिस तरह से हो रहा है या उत्तराखंड। और दूसरा ऑफकोर्स उनका शेड्यूल 6 का है कि वहाँ के जो लोगों की भागीदारी है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स है, कौन होता है स्टेक होल्डर? आम लोग। आम लोगों से किलोमीटर दूर पानी के लिए जा रहे हैं, फिर हम 200 किलोमीटर दूर पानी के लिए जाएंगे। तो ये जो पूरा हमारा जो भविष्य है, हमारे जो ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हम कह रहे हैं कि हम बचेंगे तब अगर ये हिमालय बचेगा। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। तो इसलिए उनकी जो वो हड़ताल है वो हिमालय को लेकर बहुत, और उसके समर्थन में हम लोग हैं, लेकिन हम अपने समर्थन में भी हैं हिमाचल में, खासकर जिस तरह से हो रहा है या उत्तराखंड। और दूसरा ऑफकोर्स उनका शेड्यूल 6 का है कि वहाँ के जो लोगों की भागीदारी है उसके हिसाब से वो होना चाहिए। दुर्भाग्य ये हो रहा है कि जो बड़े स्टेक होल्डर्स है, कौन होता है स्टेक होल्डर? आम लोग। आम लोगों से पूछ के विकास नहीं हो रहा है। आम लोगों से पूछ के जो उनका अधिकार था हाइड्रो पावर डैम में कि बनेगा कि नहीं बनेगा, ग्राम सभा से हिमाचल में जो वो लिया जाता था NOC, वो सब खत्म कर दिया। तो ये दरअसल क्या हो रहा है, और ये हमारा भविष्य बहुत खतरनाक है। इसलिए उसको बचाना, उसको सिक्योर करना, और ये दरअसल इसको सेंसिटाइजेशन, आज आप देखें सिर्फ ये सेंसिटाइजेशन लोगों तक जाना, ताकि आम जन, यंग लोग, स्टूडेंट्स अपना भविष्य की रेखाएं खुद लिखना शुरू करें। सिर्फ गवर्नमेंट पर निर्भर करेंगे तो गवर्नमेंट के पास एक बड़ी चुनौती ये है कि उसको फाइनेंसेस भी करने हैं, रिसोर्स भी जनरेट करने हैं, तो सैलरी भी देनी। तो इसलिए ज़्यादातर इस राज्य में आप देखेंगे कि वो धामी साहब तो इस हद तक पहुँच गए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वो कह रहे हैं कि अगर कोई जोशीमठ पे लिखेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने को तैयार है। ये तो सही नहीं है तरीके से। इसलिए हम लोग आज ये भूख हड़ताल 6 बजे तक चलाएँगे। कुछ लोग आएंगे, बैठेंगे, कुछ जाएंगे, 6 बजे तक आप पहुँचेंगे।